टाइम पे उसको हल्के में नहीं लिया होता तो इतना टाइम नहीं लगता। बाकी रही बात कोचिंग की, तो अगर मैं कोचिंग ले लेता तो शायद मेरा तो सिलेक्शन नहीं होता। किसी का भी हुआ हो कोचिंग लेकर, मेरा नहीं होता। वो जो माइंड फ्री था उसका रिजल्ट मुझे दिखा है इस बार। एसए में भी मेरा अच्छा स्कोर था। ओके, जो पहली बार आंसर राइटिंग को सुनता है, जी जी आप जैसे इस बार टॉपर बने, आपको पता हो गया होगा आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, लेकिन जी जब आपका इनिशियल टाइम था, जब चीजें नहीं थी, कंटेंट आपके पास नहीं था, बेस नहीं था कंटेंट का आपके दिमाग में, आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट किया आपने, कैसे करते हैं इसको? ग्रेजुएशन थर्ड ईयर से मैंने आंसर राइटिंग में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रटता था और उन्हीं को लिखता था, उन्हीं सबसे की पहले प्रैक्टिस। प्री वाई को आपने किया? जी जी जी। और फिर जैसे जब मेरा प्री नहीं होता था, मतलब प्री जब नहीं हुआ था, तो उस दौरान मैं ये नहीं कि मैं प्री की दोबारा तैयारी करने लग गया। मान लो 2 या 3 महीने का गैप है प्री और मेंस के बीच में, तो उस दौरान मैं मेंस की ही तैयारी करता था। जैसे जिसका प्री निकला है उसको मेंस देने जाना है, सेम स्ट्रेटजी मैं भी करता था फॉलो। तो आपने प्री वाई क्यू से स्टार्ट किया आंसर राइटिंग। जी जी। बहुत सारे बच्चे तो ये कहेंगे ना कि हमारे पास जब कंटेंट ही नहीं है तो हम पी वाई क्यू से कैसे आंसर राइटिंग कर सकते तो हैं? उसके लिए आप पहले अपना एक बेस बनाइए, जो सिलेबस है कम से कम उसको तो याद कीजिए, उसको लर्न कीजिए। फिर पीवाईक्यू में देखिए कि उस सिलेबस से कैसे क्वेश्चन फॉर्म हुआ है, और फिर उसी को लिखने का प्रयास कीजिए। ओके, टेस्ट सीरीज कैसे, जो आपको लगे कि टेस्ट सीरीज किसी कोचिंग की ज्वाइन करना चाहिए या पी वाई क्यू से काम चल जाएगा, किसी कोचिंग वगैरह की जो पत्रिकाएं आती हैं, मैगजीन्स आती हैं, उनको यूज कर लें तो आंसर राइटिंग हो जाएगी? जी, टेस्ट जिस टेस्ट तरह सीरीज का क्योंकि मतलब बहुत कंपटीशन, महंगी भी आती है। जी जी, जिस तरह का कंपटीशन लेवल बढ़ता जा रहा है, मतलब प्री के लेवल पे 10-15 लाख लोग अपीयर होता है, तो उसके लिए तो मस्ट है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना। ओके, और मेंस के लिए अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी राइटिंग स्पीड अच्छी है और मैं पीवाईक्यू को समझ पा रहा हूँ, लिख पा रहा हूँ, तो करने का जरूरत नहीं है, नहीं तो मेंस में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ओके, सबसे बड़ी बात है हिंदी माध्यम के लिए भी प्री है, ठीक है? जी जी प्री बिल्कुल। में बहुत सारे डिजर्विंग कैंडिडेट फिल्टर हो जाते हैं। जी आपको 30 क्वेश्चन तक आ रहा होता है, उसके बाद हाथ रुकने लगता है अपना, जी ठीक है? 30 के ऊपर एक बेस्ट गेस कैसे दिया जाता है? तो कितना भी टफ पेपर आ जाए, 30 से 40 क्वेश्चन वो होते हैं जो सबको हाँ ऑलमोस्ट सबको आ आते रहे हैं होते हैं, लगभग, जो हम बेसिक किताबों से पढ़ के भी एवरेज solve। बच्चों के। उसके पार जाने के लिए हमें लॉजिक, गैस हाँ, और पीवाईक्यू पे कितना एनालिसिस आपने कर रखा है, क्योंकि प्री निकालना नॉलेज से ज्यादा मुझे लगता है ये मतलब, टेम्परामेंट वगैरह जी उसके जी, समझ में। टेम्परामेंट का और समझ का गेम है। आपका उस क्वेश्चन की लैंग्वेज कितना समझ में आ रहा है। इस बार का पेपर आपने देखा होगा तो उसमें हिंदी में जो ट्रांसलेशन है हाँ, काफी घटिया स्तर का है और काफी टफ लेवल का है। जैसे एज को उन्होंने आयु ना लिखे वय लिखा है, अगर देखा हो तो मतलब लैंग्वेज का ही गेम है प्री। तो कैसे उसको गेस अच्छे से ले सकते हैं आप? पहला तो पीवाई को आपका हो गया जी कि जी। पीवाई को आपका अच्छे से अच्छा होना चाहिए। क्या आपने इस 4 साल की जर्नी में कुछ और बताना चाहेंगे कि वहाँ पे कैसे एक अच्छा गेस लिया जा सकता है? कुछ जैसे अच्छे तरीके? पेपर स्टार्ट करने के लिए जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है वहां से स्टार्ट कीजिए। फिर जैसे कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो अगर आप जिसने पीवाईक्यू अच्छे से किया हो तो वो समझ पा रहा होगा, सम है, कैन भी है, मतलब जो एक्सट्रीम वर्ड होते ओनली हैं। वगैरह सारे। जी जी जी, उनसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। कोई एक बुक पढ़ते, जैसे आपने पॉलिटी पढ़ा लक्ष्मीकांत से, उसका नोट्स क्या पहले रीडिंग में बना रहे हैं या फिर टेस्ट सीरीज लगाते समय बना रहे हैं? मतलब उस बुक के नोट्स कैसे बनाते थे आप? चाहे स्पेक्ट्रम हुआ, बिपिन चंद्रा हो, कोई भी बुक का कैसे बनाते हैं आप? सर वो लक्ष्मीकांत का है तो उसका मैंने नोट नहीं बनाया था, क्योंकि इतनी मोटी किताब है तो नोट बनाने कोई मतलब है नहीं। वो मुझे याद हो गई थी, 20-25 बार मैंने पढ़ा है उसको। और हिस्ट्री में भी कोई दिक्कत नहीं थी, मैंने नोट्स बनाए थे ज्योग्राफी के एनसीईआरटी से, इकोनॉमी के नोट्स बनाए थे, एथिक्स के बनाए थे, गवर्नेंस के, छोटे छोटे टॉपिक उनके मतलब 1 पेज नोट्स बना के रख लिया था। 5 ऐसी बड़ी मिस्टेक जो आपसे हुई है इस जर्नी में, जो आपको लगता है कि मेरी मिस्टेक रही है? स्टार्टिंग में सीसेट को हल्के में लेना, ओके, नीच पेपर को फॉलो नहीं करना, और तीसरी मिस्टेक थी बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे इन्वॉल्व हो जाना, या फिर टॉपर्स की बातों में आ जाना, या टीचर जो कम्युनिटी है भरमाने वाली यूट्यूब पे उनकी बातों में आ जाना। ये कुछ चीज़ें मेरी मिस्टेक थी। तो सर ये तो सॉल्यूशन भी हो सकता है ना कि टीचर जो आपको बता रहे हैं, टॉपर जो बता रहे हैं, नहीं, तो आपको पॉजिटिव तरीके से भी ले सकते हैं। अब वो पहचानना एक एस्पिरेंट के लिए बहुत मुश्किल है कि कौन पॉजिटिव है। जब आप जी न्यू जी हो, न्यू भी हो। जी जी, जब जो एकदम बिगिनर है तो उसको पहचानना मुश्किल हो जाता है। और दूसरा ये है कि सर 1000 वैकेंसी ये कोई नहीं बताता, पढ़ाने वाले लगभग 10,000 से ज्यादा हैं, हजारों चैनल तो यूट्यूब पर ही है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है चीजें। ओके, जो पहली बार अटेम्प्ट दे रहा है या फिर जिसका 1-2 बार हो गया अभी क्लियर नहीं हुआ, उसके लिए सर कंप्लीट रोड मैप आप एक बार बताएं।
कि अगर आज आप पहला अटेम्प्ट दे रहे हो तो फिर आपके इनिशियल स्टेप क्या होते, प्री को लेके, मेंस को लेके, जिसमें आंसर राइटिंग वगैरह आपकी हो, कंप्लीट बुक लिस्ट हो, जी जी। क्या फॉर्मेट होता? मैं अपना जून से स्टार्ट करता, हाँ अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा होता बिल्कुल। जून से स्टार्ट करता प्रॉपर, और अक्टूबर नवंबर तक अपना जीएस खत्म करता, फरवरी तक अपना ऑप्शनल खत्म करता विद पीवाईक्यू विद आंसर राइटिंग, और मार्च अप्रैल मई 3 महीने में प्री के लिए रखता प्रॉपर बचा के। और सी सेट को मैं जब मैं प्री का तैयारी कर रहा होता तो जैसे ही मैंने फर्स्ट मार्च से स्टार्ट किया अपना प्री के लिए पढ़ाई करना, तो उसी दिन से जीएस के साथ साथ मैं सी सेट को भी लेके चलूंगा। ओके, स्टार्टिंग में क्या हम एथिक्स, ऐसे और अपने ऑप्शनल को कवर कर सकते हैं जीएस को स्किप करके, या फिर जीएस को साथ में लेके इन तीनों को लेके चलना है? जी जी, जीएस के साथ में लेके चलना है। एथिक्स, ऐसे और ऑप्शनल जी जी, स्टार्टिंग में सबको लेके चलना है। स्टार्टिंग में नहीं, मतलब एकदम जब 2-3 महीने तुम्हारा जीएस कवर हो जाए अपना, उसके बाद ओके मतलब फरवरी तक हमें ये सारा काम कर लेना है, जीएस का और ऑप्शनल का। उसके बाद 3 महीने लगभग देना पड़ेगा प्रीलिम्स निकालने के लिए। ओके सर, इस बार की आपकी डेली रूटीन क्या रही है? इस बार तो ये था, सिलेक्शन होने के बाद काफी टाइम मेरा सेलिब्रेशन में भी गया था, तो मेरे पास हार्डली 20 डे थे, तो मैंने कुछ नहीं किया, बस अपने जो नोट्स थे पुराने वही रिवाइज किए थे, और पीवाईक्यू लगाया था, और पीटी 365 3-4 जो बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है, एनवायरमेंट, साइंस, इकोनॉमी और आईआर का, उसको कर लिया था बस। ओके, जब जिस टाइम सिलेक्शन हुआ था उस टाइम की डेली रूटीन क्या रही सर? जैसे सुबह से लेकर शाम तक का उसमें ये था, लगभग 5-5:30 बजे मैं जग जाता था, फिर इधर एक पार्क है तो उसमें घूमने चला जाता था, उधर से आके फिर अपना पढ़ने बैठ जाता था, मतलब 3-4 घंटे की 8-9 बजे तक पढ़ाई हो जाती थी। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर पढ़ने बैठ जाता था, फिर 12 और 1 बजे के बीच में मैं गैप देता था सोने के लिए, नींद आती थी खाना खाने के बाद ज्यादा, वो नॉर्मल तो सी बात लगभग है। कितना घंटा पढ़ाई करते थे आप? फिर उसके बाद फिर शाम को 5-6 बजे तक, फिर रात में 12 या 1 डेली बजे 10 तक, घंटा हो जाता था या 10 कम? से ज्यादा। तो आप सोलो स्टडी करते हैं या फिर ग्रुप स्टडी? सोलो। अकेले? ग्रुप का लगता है कि आपको डिस्टर्ब कर देगा? ग्रुप हाँ, डिस्कशन मतलब वगैरह? मेरा पर्सनैलिटी वैसा है कि बहुत ज्यादा लोगों के साथ इंगेज होना, इंट्रोवर्ट भी है तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। बाकी ग्रुप स्टडी भी लोग करते हैं और एग्जाम क्रैक भी करते हैं। इंटरव्यू के टाइम मैंने ग्रुप स्टडी किया था। सर, जो पहली बार तैयारी करने वाला है या फिर आने वाले दिन में तैयारी करने का सोच रहा है, यूपीएससी को कैसे देखे? पहले तो अपनी क्षमताओं को पहचाने कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, और यूपीएससी मतलब सिर्फ और सिर्फ प्री और मेंस तक सीमित नहीं है, पर्सनैलिटी टेस्ट भी है उसमें, बिल्कुल। तो उसको भी डे 1 के साथ लेके चलें। और मैं ये सजेशन देना चाहूंगा कि 1000 वैकेंसी, और बहुत ज्यादा टीचर अपना मार्कशीट डाल के यूट्यूब पे एकदम पढ़ाने लग गए हैं, तो उन सब चीजों से बचें। ठीक है, 4 अप्रैल सर हुआ था आपका, चौथा अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ था। जी। तो सर, इतनी बार लोग आप सुने होंगे कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट नहीं आ रहा है, इंग्लिश माध्यम का रिजल्ट आ रहा है। बहुत बार ऐसा लगा हो कि यार स्विच कर लेते हैं, जब नहीं हो रहा क्या पता मेरे माध्यम में दिक्कत है। तो कैसे इसको देखते हैं आप? कि आपको लग रहा था कि मुझे चेंज कर लेना चाहिए या फिर भरोसा था कि यार हो जाएगा? चेंज करने का तो मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि एसए का भी एक पेपर होता है, तो वो अगर मैं जीएस कर लेता, ऑप्शनल मेरा इंग्लिश में ही हुआ है, मतलब ग्रेजुएशन, तो एसए में वहाँ एवरेज हो जाता मेरा, तो वो मैंने नहीं सोचा था। दूसरा ये था कि हिंदी मीडियम का प्री ही कम लोगों का निकलता है, और उसके हिसाब से देखा जाए जितना लोग मेंस देता है हिंदी में, उसके हिसाब से सिलेक्शन रेट ज्यादा है, ठीक ठाक है, हाँ, ठीक ठाक है मतलब। और दूसरा ये हिंदी वालों की जो प्रॉब्लम है, वो सिर्फ और सिर्फ प्री और मेंस का तैयारी करते हैं, जबकि इंटरव्यू की करते ही नहीं है। जबकि इस बार आप लिस्ट में देखोगे कई सारे हिंदी मीडियम के छात्र हैं जिनका मतलब मेंस में अच्छा खासा स्कोर है, लेकिन जैसे मेरी ही रैंक है, मेरे एक तो फ्रेंड का है 704 स्कोर है, लेकिन फिर भी वो 700 प्लस रैंक पे हैं, मतलब 700 के अराउंड है। कई दोस्त हैं जो मेरे जैसे सेम स्कोर के साथ 400 अंडर 500 में है, तो इंटरव्यू में हम लोग मतलब उसको भी मतलब एग्जाम की तरह लेना चाहिए। तो ओके सर, इंटरव्यू हॉल में कोई ऐसा क्वेश्चन आपको लगा हो कि यार ये मेरा कॉन्फिडेंस लूज कर रहा है? एक था साउथ चाइना सी को डिस्प्यूट के लेके, तो मैंने उनको बताया था कि एक यूनिक्लोज बॉडी होती है, और चाइना जो है 9 लाइन का जो है उसको वायलेट करता है, और जो वहाँ की जो कंट्रीज हैं, छोटे छोटे द्वीपीय देश है, उन पे कब्जा करने का प्रयास करता है। तो उन्होंने बोला था यूएनक्लोज तो ऐसा नहीं करता, कोई सीमांकन नहीं करता। मैंने कहा फिर वो जो छोटे देश हैं वो यूएनएससी में जाएंगे अपना मुद्दा लेकर, तो वो भी नहीं बचाते समुद्री लड़ाई में, तो वहाँ थोड़ा सा मुझे लगा कि हाँ मैं फंस रहा हूँ। ओके, तो आपको लग रहा था कि यार नंबर कट जाएगा मेरा? हाँ, थोड़ा लग रहा था। ठीक है सर, पेनाल्टी मार्क्स के ऊपर कुछ बताएंगे कि बहुत बार सुनते हैं कि पेनाल्टी लग गया है मेंस में,
फिर कुछ नंबर कट गए हैं, तो पेनाल्टी मार्क्स के बारे में आप जानते हैं, कुछ बताएंगे? पेनल्टी मार्क मुझे जहां तक लगता है वो या तो आप ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं या जो वर्ड लिमिट है उसका वायलेशन करते हैं। या उस पैराग्राफ से बाहर कुछ जी जी, या पैराग्राफ से बाहर लिख देते हैं जहाँ पे ये मार्जिनल लाइन खिंची होती है वहां लिख देते हैं, या फिर आप मान लो कुछ ऐसी चीजें लिख देते हैं जो नहीं लिखनी चाहिए। ऊपर नाम वगैरह है। जी जी, या फिर क्वेश्चन का जो डिमांड है वैसा नहीं लिखते। मान लो पूछा है 1857 की क्रांति, आप लिख रहे हो 1920 असहयोग आंदोलन, एकदम इररिलेवेंट चीज लिख रहे हो, तो उस सेंस से मुझे लगता है हो सकता है। सर कई बार ऐसा लगता है कि हम डेली रूटीन अपना पढ़ाई कर रहे होते हैं, हमें लगता है कि यार हम सही पढ़ भी रहे हैं कि नहीं, ठीक है, अपने ऊपर सेल्फ डाउट होने लगता है जी जी, अपने पढ़ाई को। आपको ऐसा होता था हाँ बिल्कुल कि होता मैं था, पढ़ तो रहा हूँ ना सही? बिल्कुल होता था सर, क्योंकि इतना घंटा पढ़ने के बाद प्रॉपर मेहनत कर रहे हैं। सी सेट को ही लेके मेरा ज्यादा प्रॉब्लम रहा था, हाँ। क्योंकि जीएस मेरा कभी रुका ही नहीं था जब से एग्जाम देने बैठा। रिजल्ट के दिन वाह, उसके बाद वाला कैसी लाइफ हो गई है, क्या लग रहा है, चल क्या रहा है आपके अरे अंदर? बहुत अच्छा लाइफ हो गया है, सेटिस्फाइड है अपने आप से, हाँ। और लगता है कि हाँ अगर कोई सच्चे दिल से मेहनत करता है तो नेचर उसको अवार्ड देती है, और रिश्तेदार काफी और आसपास के लोग सारे लोग खुश हैं और काफी मतलब सोशल आइकॉन जैसा फील हो रहा है। फील हो रहा गाँव है। में गए थे, बिल्कुल सर, माहौल बन गया था। अरे ग्रैंड एंट्री वाला। ओके, वो भी क्लिप मैं लगा दूंगा। कैसी लग रही वीडियो कमेंट करके बताना। ये जो टॉपर टीचर से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ये आपके डाउट होते हैं जो कि मैं टीचर टॉपर से पूछता हूँ, तो अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट कर देना, मैं अगले टॉपर टीचर से आपकी बात पूछ लूंगा। कैसी लग रही है बताना जरूर, और साथ ही चैनल से पहली बार है, सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आपका। धन्यवाद। होप आपको अच्छी लगी वीडियो।